बार फिर उबाल पर है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछ चुकी है और हर दल अपनी चालें तय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार अमित शाह को बिहार अभियान की पूरी कमान सौंप दी है। शाह का मिशन बिल्कुल स्पष्ट है, भाजपा की सीटें बढ़ाना और एनडीए को सत्ता में दोबारा स्थापित करना। महीनों से शाह बूथ स्तर पर संगठन को धार दे रहे हैं। हर क्षेत्र, हर वोटर और हर कार्यकर्ता का डेटा जुटाया जा रहा है ताकि कोई कोना रणनीति से बाहर न रह जाए। पटना में हुई अहम बैठक में शाह ने 6 जोन में विभाजित राज्य की तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की। दिलीप जायसवाल के मुताबिक शाह ने जिस तरह संगठन की परत दर परत जांच की, वह उनकी चुनावी गहराई को साबित करती है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन अपनी ही खींचतान में उलझा दिख रहा है। सीट बंटवारे को लेकर असहमति बढ़ती जा रही है और कुछ सीटों पर सहयोगी दल आमने सामने हैं। इसके विपरीत एनडीए में तालमेल को शाह ने सधे हुए अंदाज में संभाल लिया है। आने वाले हफ्तों में शाह बिहार में 35 से अधिक जनसभाएं करेंगे। ये रैलियां सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि 2020 की एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने और एनडीए की जड़ें मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। कार्यकर्ताओं के बीच शाह ने MMM, महिला, मोदी और मंदिर का फॉर्मूला पेश किया है। उनका मानना है कि महिला मतदाता हर परिवार में अंतिम निर्णय का आधार होती है और उन्हीं के जरिए मोदी सरकार की योजनाओं की पहुंच बढ़ाई जा सकती है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर तीखे अंदाज में वार करते हुए शाह ने कहा, यह घुसपैठियों का बचाव अभियान है, न कि वोट अधिकार की लड़ाई। साथ ही उन्होंने आरजेडी और उसके साथियों पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। सामाजिक समीकरणों की बात करें तो शाह का फोकस स्पष्ट है, कुर्मी, कुशवाहा और धनुक समुदायों पर, जिनसे भाजपा ने 2020 में 100% सफलता हासिल की थी। अब वही समुदाय फिर से एनडीए के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अमित शाह को भरोसा है कि इस बार बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में बड़ा जनादेश देगी। उनका दावा है कि गठबंधन 160 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगा, लेकिन आखिरकार फैसला जनता के हाथ में है। वही जनता जो बिहार की राजनीति को हर बार नई दिशा देती है। चुनावी रणनीतियां, जनसभाएं और सामाजिक जोड़ तोड़ सब अब उसी एक ही सवाल की ओर इशारा कर रही हैं। क्या 2025 में फिर से पटना की गद्दी एनडीए के हिस्से में आएगी? लेकिन इसका जवाब बिहार की जनता देगी, क्योंकि 2025 का यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि सियासी शतरंज का सबसे बड़ा मैच होगा।